गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? राम राम, सत श्री अकाल। फिर मुलाकात करते हैं एक नई क्लास के साथ। पिछले जैसे हमने पढ़ा था भाषा कौशल के बारे में, और आज हम शिक्षण के बारे में जानेंगे, टीचिंग के बारे में जानेंगे कि टीचिंग होता क्या है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। शिक्षण, टीचिंग की अगर हम बात करें बच्चों, शिक्षण सिखाने में और सीखने में सहयोग करने वाली विधि है। हम किसी को सिखाना चाहते हैं या सीखने की बात करें, उसमें सहयोग करने वाली विधि क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। और शिक्षण अपने आप में अनेक प्रक्रियाओं में चलने वाली एक विधि है, चक्र है, जिससे हम नए नए आधारों पे सीखने की कोशिश करते हैं और अपने कक्षा में बैठे हुए प्रत्येक बच्चे छात्र को सिखाने की कोशिश करते हैं। और हमसे इसका मीनिंग पूछ लिया जाए तो शिक्षण क्या है बच्चों? कहा जाता है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कहा जाता है कि समाज में रहते हुए समाज के द्वारा और समाज के लिए जो किया जाता है वो शिक्षण कहलाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ ही समायोजन करना है। तो वो जो समायोजन करना है और समाज के साथ, वो जो आधार है वो क्या है? हमारा शिक्षण है। शिक्षण सिखाता है कि हमें समाज में रहना, समाज के साथ एडजस्टमेंट करना, सहयोग करना। तो वो शिक्षण क्या है बच्चा, अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? एक कला है। और अगर पिछली बार एक बार एग्जाम में पूछा गया था शिक्षण क्या है, तो जो हमारा शिक्षण है बच्चे, टीचिंग है, शिक्षण एक कला है, वह विज्ञान है। कहा जाता है शिक्षण एक आर्ट है और एक साइंस है, क्योंकि एक कला है जिसके द्वारा हम बच्चों को नया नया ज्ञान सिखाते हैं। और विज्ञान नई टेक्निक के द्वारा बच्चों के जीवन को भावी बनाने के लिए जो अध्यापक शिक्षण करता है वो सब क्या कहलाता है? हमारा शिक्षण कहलाता है बच्चों। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है बच्चों। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। कहा जाता है कि जब शिक्षण होता है तो अध्यापक और छात्र एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और उस समय जो विधि चल रही होती है, जो प्रक्रिया चल रही होती है, वो क्या कहलाता है हमारे लिए? शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण मूर्त से बच्चा अमूर्त की तरफ होता है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाता है शिक्षण। और अगर हमें समझना हो मूर्त से, अगर हम माने मूर्ति और अमूर्त भगवान, कहा जाता है कि जब हम किसी देवी देवता की मूर्ति देख ले तो आप उसका स्ट्रक्चर बना लेते हो, वो मूर्त है, कंक्रीट है, मैं आप जो दिखाई दे रहा है सब कुछ मूर्त है। और उसके बारे में जो विचार आपके मन के अंदर है, या हम जो सोचते हैं, जो हमारी थिंक है, वो कैसी है? अमूर्त है। तो जो शिक्षण होता है बच्चा, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलता है। हमसे पूछ लिया जाए कि शिक्षण अब्स्ट्रैक्ट से या कंक्रीट होता है या कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा मूर्त से क्या होगा? अमूर्त की तरफ होगा। इसके बाद अगर हम बात करें शिक्षण की, शिक्षण चलता है बच्चा ज्ञात से अज्ञात की तरफ। जब अध्यापक शिक्षण शुरू करता है तो पहले हम बच्चों से वो जानने की कोशिश करते हैं जितना उन्हें पता होता है, और ज्ञात से किस तरफ जाते हैं? अज्ञात की तरफ, नियम की तरफ जाते हैं जिनके बारे में बच्चे को नहीं पता होता। क्लास में पढ़ाते समय भी पहले एप्पल दिखाया जाता है और बच्चों से पूछा जाता है बताओ बच्चों ये क्या है? तो बच्चा कहता है एप्पल। और फिर उसका नियम बताते हैं हम, क्या होता है एप्पल? ए फॉर एप्पल। तो एप्पल के बारे में तो बच्चा जानता है, ज्ञात है, नॉलेज है। बट
अगर उसके नियम की बात करें कि ए से एप्पल होता है, तो उसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम किधर से, ज्ञात से किसकी तरफ जाते हैं, अज्ञात की तरफ होता है। और शिक्षण की अगर हम बात करें बच्चों, ये सामान्य से विशिष्ट होता है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है। अगर शिक्षण हम कहें, सामान्य से किसकी तरफ जाता है, विशिष्ट की तरफ जाता है। देखो, अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी में सबसे पहले हम वर्ण पढ़ाते हैं बच्चों को। वर्ण को भी दो भागों में पढ़ाते हैं, पहले हम उन्हें स्वर पढ़ाते हैं और फिर उन्हें हम व्यंजन पढ़ाते हैं। वर्ण के बाद हम बच्चों को शब्द का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि शब्द हमारे हिंदी के अंदर अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, विकारी और अविकारी जो हम डिवाइड करते हैं वो शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम। फिर उसके बाद वाक्य पढ़ाया जाता है और फिर व्याकरण के बहुत से ऐसे सब टॉपिक बचे हुए हैं जिन्हें हम कारक, संधि, समास, अलंकार, है ना, वाच्य, वो सब इसके बाद की प्रक्रिया है बच्चों। तो हमने कहा सामान्य से विशिष्ट होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे को डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ाया गया हो, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, 9 से जन्म से लेकर 9 मंथ तक बेबी के अंदर कोई भी शब्द भंडार नहीं होता, सिर्फ वो संकेतों से बात करता है। और जब संकेतों से बात करता है तो सबसे पहले हम उसे वर्ण सिखाते हैं, ए, आ, ई। और वर्ण के संयोग से, क्योंकि वर्णों के मिलने से क्या बनता है, शब्द बनता है बच्चों, है ना। और शब्द का फिर सार्थक वाक्य में प्रयोग करना सिखाते हैं। तो कहा जाता है कि किससे सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है हमेशा, विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं होता है। अगर पूछा जाए शिक्षण के बारे में, तो बच्चा निदानात्मक होते हुए से उपचारात्मक होता है। शिक्षण हमेशा निदान से शुरू होता है और उपचार पे खत्म होता है बच्चों। निदान का अर्थ होता है शिक्षण में आने वाली समस्याओं की जानकारी, समस्याओं के बारे में पता लगाना। अध्यापक बच्चे के जीवन में आने वाली या शिक्षण में आने वाली समस्याओं का पता लगाते हैं और फिर इनका समाधान करते हैं बच्चा। तो हमेशा शिक्षण जो चलता है वो निदान से किस तरफ होता है, उपचारात्मक की तरफ होता है। कहा जाता है शिक्षण की जब हम बात करें, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ होता है बच्चों। शिक्षण हमेशा विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाता है। विश्लेषण और संश्लेषण के बारे में पता होगा बच्चा। विश्लेषण का मतलब है कोई भी समस्या है हमारे सामने, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या को छोटे छोटे पार्टों में बांटना। एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्टों में बांटकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करना विश्लेषण कहलाता है। तो जब अध्यापक टीच करता है या शिक्षण जब चल रहा होता है, तो किसी भी समस्या पे एक साथ काम नहीं होता। उस समस्या के कुछ पार्ट, जैसे हम कोई भी पार्ट पढ़ाते समय पहले उसके इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, फिर उसकी मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन, फिर फीचर्स, फिर उसकी विशेषता, महत्व जीवन में क्या है, और अंत में जाके उसके भाव पे आपको छोड़ देते हैं कि उसका कंक्लूजन क्या निकला बच्चा। तो वो जो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजों में बांट कर उन्हें पढ़ रहे हैं, वो क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। और कंप्लीट होने पर हम उस संपूर्ण समस्या को एक साथ पढ़ना क्या कहलाता है हमारे लिए, संश्लेषण कहलाता है। जब हमने बात की शिक्षण की, तो विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ चला हमेशा। उसके बाद और शिक्षण की बात करें तो बच्चा, दो शिक्षण सबसे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं हमसे एग्जाम में। एक आगमन विधि और सेकंड है निगमन विधि। इन दो शिक्षणों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं हमसे। देखो, आगमन विधि की अगर हम बात करें बच्चों, कहा जाता है कि प्राइमरी लेवल,
प्राथमिक स्तर पर 1 to 5, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे उत्तम शिक्षण कौन सा है, तो कौन सा शिक्षण होता है बच्चों? आगमन विधि सबसे उत्तम मानी जाती है। निगमन कहा जाता है बच्चा माध्यमिक स्तर 6 to 8 निगमन विधि चलती है। अब जानते हैं कि दोनों विधियां एक जैसी हैं, एक साथ प्रयोग होती हैं अलग अलग स्तर पर पढ़ाने का तरीका अलग होता है। जब हम निगम आगमन विधि की बात करें तो बच्चा ये उदाहरण से नियम की तरफ जाता है। से नियम, एग्जाम्पल टू रूल चलता है बच्चा। ये हम बच्चों को जब सिखाते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई अपना नाम बताओ, तो उसने कहा कि राम, मेरा नाम राम है, तो राम एग्जाम्पल था। और जब नाउन पढ़ाया तो उसका नियम बताया कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि का बोध कराए वो सब संज्ञा होंगी। तो हमने नाम से उसे डिफाइन किया और फिर नियम की तरफ लेके गए। हमने एप्पल दिखाया और फिर उसे ए फॉर एप्पल बताया, तो बच्चा क्या था वो उदाहरण से नियम की तरफ। कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। और निगमन विधि कहते हैं कि ये चलती है नियम टू आगमन, सॉरी नियम टू उदाहरण, नियम से उदाहरण की तरफ होती है। जब बच्चे का स्तर हो जाता है 6 to 8 क्लास का, तो सबसे पहले उसे नियम पढ़ाए जाते हैं बच्चा, और फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जब हम सर्वनाम की बात करें, विशेषण की बात करें, या कोई भी टॉपिक जब अध्यापक पढ़ाता है तो पहले नियम बताता है, टीच कराते हैं, और फिर उसके एग्जाम्पल देते हैं। कि सोचो हम सर्वनाम की बात करें तो कहा जाता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और फिर हमने बताया जैसे आप अपने जीवन में प्रयोग करते हो मैं, तुम, वह। हम जब अपना नाम ना लेकर या किसी और का नाम ना लेकर जिन शब्दों का प्रयोग करें वो सर्वनाम है। तो हमने क्या किया बच्चा, हमने पहले उसे नियम बताया और फिर उदाहरण की तरफ गए। नियम से उदाहरण कौन सी विधि होगी? निगमन विधि। और उदाहरण से नियम की तरफ कौन सी होती है? आगमन विधि। कहा जाता है कि जो आगमन विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ होती है। क्योंकि इस विधि में हम बच्चों को पहले उस के साथ जोड़ते हैं जिसके बारे में उसे पता है, फिर हम वो बताते हैं जो उसे नहीं पता, जो नियम किताब नोटबुक में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगी? ज्ञात से अज्ञात की तरफ होगी। और जब निगमन विधि होती है तो बच्चा ये अज्ञात से ज्ञात की तरफ होती है। यहां तक समझ आया बच्चों? आगे चलते हैं। ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है। सामान्य से विशिष्ट चलती है आगमन विधि को, कि पहले कॉमन चीजें पढ़ाई जाती है। और हमारी नोटबुक भी उसी प्रकार से बनाई जाती है। जब पाठ्यक्रम आप देखोगे अपने नोटबुक का, तो सबसे इजी इजी चैप्टर पहले आते हैं, फिर बाद में टफ होता चला जाता है, टफ होता चला जाता है सब्जेक्ट हमारा। हमारा सिलेबस, हमारा करिकुलम भी इसी प्रकार से बनता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। और हमारी निगमन विधि जो है बच्चों, वो विशिष्ट से सामान्य चलती है। विशिष्ट से सामान्य का मतलब, जब हम 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले रूल ही पढ़ाते हैं बच्चा, उन्हें हम नियम पढ़ाते हैं। तो नियम से सामान्य की तरफ चलते हैं, उनका नाम, नॉर्मल जो चीजें उन्हें पता होती है। तो निगमन विधि की जब हम बात करेंगे, डिडक्टिव मेथड, इनडिडक्टिव मेथड कहते हैं इसे, आगमन विधि को। और डिडक्टिव मेथड कहते हैं निगमन विधि को।
तो कहा जाता है बच्चा कि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट होती है, सॉरी, आगमन विधि सामान्य से विशिष्ट होती है और निगमन विधि चलती है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। यहां तक समझ आया सभी को? कोई डाउट? चलो, ये मूर्त से अमूर्त होती है बच्चों, और निगमन विधि अमूर्त से मूर्त की तरफ चलती है। इसमें सबसे पहले वो चीजें दिखाई जाती हैं जिनका अस्तित्व है और फिर विचार की तरफ ले जाया जाता है। हम पहले विचारों से रूबरू कराते हैं और फिर नियम उस अस्तित्व की तरफ ले जाते हैं, वो निगमन विधि में होता है। यहां तक बताइए बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ आया? चलो, ऐसी नई नई चीजें जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। आगे के अच्छा रोचक इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर चुन के लेके आएंगे हम आपके लिए, और फिर बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। ओके, धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।